ठंडी का मौसम चल रहा था। मीनू चिड़िया अपने घर में स्वेटर और टोपे बनाने का काम करती थी। मीनू चिड़िया ने अपना घर भी स्वेटर और टोपे से ही बनाया हुआ था और उसने घर के ऊपर एक छतरी भी लगाई हुई थी, जिसकी वजह से मीनू चिड़िया घर अंदर से बहुत ज़्यादा गर्म था। मम्मा, मैं कब से देख रहा हूँ आप काम पे काम कर रही हो। अब सो भी जाओ ना, आकर कल कर लेना बाकी का काम। मानो चिड़ी, मेरा काम तो करना पड़ेगा ना। कल मुझे 50 स्वेटर और बहुत सारे टोपे बनाकर होलो सेठ को बेचने हैं, इसलिए मैं सो नहीं सकती। मम्मा, बहुत मेहनत करती हो आप। देखना, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आपको ज़रा सा काम नहीं करने दूंगा। बस घर में बिठा के रखूंगा और मज़े मज़े के भोजन खिलाऊंगा और मैं आपको सोने का एक हार भी ला के दूंगा। मेरा मानो, कितनी चिंता है तुम्हें मेरी। हाँ मानो, तुम बड़े हो जाओगी तो देखना सब ठीक हो जाएगा। हाँ मम्मा, मैं तो आपको बहुत सारे सोने के गहने दिलाऊंगा, बहुत अच्छी लगोगी आप पहनकर। अच्छा मेरे बेटे, चलो अब सो जाओ, मुझे तो अभी काम करना है, इसीलिए मैं तो नहीं सो सकती। बस फिर मानो चिड़िया सो जाता है, पर मीनू चिड़िया पूरी रात काम में लगी रहती है। चलो मानो चिड़ी, मैं जा रही हूँ। ये सारे टोपे और स्वेटर उल्लू सेठ को बेच के आती हूँ। मम्मा, मैं भी चलता हूँ ना आपके साथ। मैं यहाँ पर घर में अकेला बैठा क्या करूँगा। नहीं मानो बेटा, मैं आ जाऊंगी ना थोड़ी देर में, तुम बैठो घर में आराम से। अरे मीनू चिड़िया, कहाँ जा रही हो इतना सारा सामान लेकर? दूसरे जंगल स्वेटर और टोपे बेचने के लिए जा रही हूँ। बहुत जल्दी में हूँ कालू कौवे, मैं तुमसे आके बात करती हूँ। अच्छा ठीक है। मीनू चिड़िया फिर गाड़ी में बैठकर वे सारे स्वेटर और टोपे लेकर दूसरे जंगल उल्लू सेठ के पास चली जाती है। ये मीनू चिड़िया बिना सारा दिन मेहनत करती है, फिर भी हमेशा गरीब ही नजर आती है। पता नहीं कैसा काम है इसका। जंगल के पक्षी बहुत स्वार्थी थे, उन्हें किसी का कोई ख्याल नहीं था। वे तो बस हमेशा अपने बारे में ही सोचते थे। उधर मीनू चिड़िया वे सारे स्वेटर और टोपे लेकर दूसरे जंगल उल्लू सेठ के गोदाम में आ जाती है। इस बार के स्वेटर और टोपे भी तुमने बहुत अच्छे बनाए हैं। वाकई में मीनू चिड़िया, तुम्हारा काम एक नंबर होता है। हाँ उल्लू सेठ, बहुत सालों से कर रही हूँ मैं ये काम। मेरे काम में आपको कभी कोई गड़बड़ नजर नहीं आएगी। उल्लू सेठ फिर मीनू चिड़िया को उसके पैसे दे देता है। पैसे बहुत सारे थे, मीनू चिड़िया तो खुश हो जाती है। उल्लू सेठ, दोबारा भी मुझे जरूर याद रखना। स्वेटर टोपे या फिर कम्बल बनानी हो तो मुझे जरूर बताना। हाँ मीनू चिड़िया, ये भी कोई कहने वाली बात है। मैं तुम्हारे अलावा ये काम और किसी से करवाता ही नहीं। ठीक है उल्लू सेठ, अब मैं चलती हूँ। कोई काम हो तो मुझे फोन कर देना। मीनू चिड़िया फिर वापस से जग्गू पक्षी की गाड़ी पर बैठकर अपने जंगल की ओर चली जाती है। मीनू चिड़िया जा रही थी कि तभी रास्ते में गाड़ी का व्हील निकलकर बिल्कुल अलग हो जाता है। अरे बाप रे, ये मेरी गाड़ी को क्या हो गया? व्हील कैसे निकल गया? बाप रे, ये तो बड़ा काम आ गया। मीनू चिड़िया, मैं तुम्हें अभी जंगल नहीं पहुंचा सकता। हाय रे, कैसे निकल गया है व्हील? मेरा जंगल तो अभी यहाँ से बहुत दूर है। मैं अगर उड़ती हुई भी जाऊंगी तो मुझे तो रात हो जाएगी। कुछ करो ना जग्गू पक्षी, कि जिससे गाड़ी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मीनू चिड़िया, जल्द से जल्द भी करूंगा तो कम से कम मुझे 2 घंटे तो लग ही जाएंगे। गाड़ी का व्हील दोबारा से लगाना आसान बात नहीं है। ठीक है जग्गू पक्षी, मैं उड़ के ही चली जाती हूँ फिर। रात होने वाली थी। मीनू चिड़िया फिर उड़कर ही अपने जंगल की तरफ चली जाती है। उधर घर में मानो चिड़ा भी बिल्कुल अकेला था, जिसकी वजह से मीनू चिड़िया थोड़ी परेशान थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का दूसरा भाग देखने के लिए कल तक का इंतजार करें। प्यारे दोस्तों, जैसे कि इस कहानी के पहले पार्ट में आपने देखा था कि पक्षियों ने सूरज की बहुत ज़्यादा बुराई की थी। इसी वजह से सूरज को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। सूरज ने पक्षियों को मजा चखाने के लिए उनके जंगल में बहुत तेज धूप कर दी थी, जिसकी वजह से अब सर्दी के मौसम में ही जंगल में बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी थी। याद होती, पंखा चलाओ ना, जल्दी से पंखा चलाओ, मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। कैसे चलाओ पंखा? पंखा तो खराब हो गया है। हमने सोचा था गर्मी का मौसम दोबारा आएगा तो पंखे को ठीक करवा लेंगे, पर हमें क्या पता था कि ठंडी के मौसम में ही दोबारा से गर्मी का मौसम आ जाएगा। अरे बाप रे, पंखा तो खराब है, मैं क्या करूं? मुझे तो सुकून ही नहीं मिल रहा। बाहर जाऊंगा तो धूप जला रही है और घर में रहूंगा तो ये गर्मी। वहीं दूसरी ओर कालू कौवा और रानी कौवी भी बहुत ज्यादा परेशान थे। रानी, मुझसे भोजन ढूंढने की बिल्कुल उम्मीद नहीं रखना। मैं इतनी ज्यादा सड़ी गर्मी में भोजन ढूंढने कभी नहीं जाऊंगा। कालू जी, मैं तो अपने भैया के घर जा रही हूँ। मुझसे तो अब ये गर्मी और ज्यादा बर्दाश्त नहीं होती। गर्मी इतनी ज्यादा हो गई थी कि नदी का पानी भी बहुत ज्यादा गर्म हो चुका था। पक्षियों का नहाना भी अब बहुत मुश्किल हो गया था। पर ये सब कुछ सूरज देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था।
दिन में सड़ी गर्मी और रात में बर्फ पड़ने की वजह से सब पक्षी तो बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। पक्षियों, मुझे ऐसा लगता है वे सूरज हमसे नाराज हो गया है। हमने उस सूरज की कितनी बुराई की थी, शायद इसी वजह से। अरे हमें क्या पता था कि सूरज हमसे नाराज हो जाएगा। मीनू चिड़िया, तुम ठीक कहती थी कि हमें मौसम को कभी बुरा नहीं बोलना चाहिए। हाँ हाँ, सूरज ने तो हमें गर्मी से जला डाला। मैं वैसे ही बहुत काला हूँ, गर्मी की वजह से और ज्यादा काला हो जाऊंगा। सब तुम पक्षियों की वजह से हुआ है। मैं कह रही थी ना कि सारे मौसम अच्छे होते हैं, पर तुम पक्षियों ने फिर भी उस सूरज को बुरा कहा। इसी वजह से आज भी सूरज हमारे साथ इतना गलत कर रहा है। पर मीनू चिड़िया, अब हमें कुछ करना होगा। इस तरह सर्दी और गर्मी में हम नहीं रह सकते। रात को ठंडी, दिन में गर्मी, इस तरह तो हम बीमार हो जाएंगे। हाँ, हम तो सूरज के पास नहीं जा सकते, पर बादल तो जा सकता है ना। हम बादल भैया से बोलकर अपनी बात सूरज तक पहुंचा सकते हैं। बस फिर अगले दिन भी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही थी, जिस कारण नदी का पानी हवा बन बनकर बादलों में भर रहा था। फिर कुछ देर के बाद जंगल में बहुत जोरदार बारिशें शुरू हो जाती हैं। हाय रे, पहले इस गर्मी की वजह से हम बहुत परेशान थे, और ये क्या, बारिशें शुरू हो गईं। अरे बाप रे, हमारे साथ ये क्या हो रहा है। बारिशें इतनी ज्यादा तेज हो रही थी कि पक्षियों के घरों की छत टूट जाती है और बारिश का पानी उनके घरों के अंदर जा रहा था। हाय रे, अब हम क्या करेंगे। रात को अगर ठंड के साथ बर्फबारी होगी तो हम अपने घरों में कैसे सोएंगे। जंगल का ऐसा हाल देखकर मीनू चिड़िया फौरन से बादल भैया के पास चली जाती है। मैं जानता हूँ मीनू चिड़िया कि तुम मेरे पास क्यों आई हो। मैं तो खुद ही बहुत हैरान हूँ कि आखिर सूरज को क्या हो गया जो इतनी ठंडी के मौसम में भी तुम्हारे जंगल में वो इतनी ज्यादा गर्मी कर रहा है। हाँ बादल भैया, कुछ करो ना, ऐसे तो हम मर जाएंगे। ठंडी और गर्मी एक साथ हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मीनू चिड़िया, तुम चिंता न करो, मैं कुछ करता हूँ। सूरज भैया को मैं जाकर समझाता हूँ। हाँ बादल भाई, आप जाकर समझाएं उन्हें, क्या पता वो आपकी बात मान लें। मीनू चिड़िया को परेशान देखकर बादल फौरन से सूरज के पास चला जाता है। अरे सूरज भैया, क्या कर रहे हो यार। ठंडी के मौसम में इतनी ज्यादा गर्मी क्यों कर रहे हो। तुम्हें पता भी है जंगल के बेचारे पक्षी कितने ज्यादा परेशान हैं। उन पक्षियों को मैं मजा चखा के रहूंगा। उन पक्षियों ने मुझे बहुत बुरा भला कहा था, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, उन्हें मार डालूंगा मैं। तभी वे सूरज देखता है कि मानो चिड़े और नन्ही बुलबुल ने एक बोर्ड पर सूरज की ड्राइंग बनाई थी और वे दोनों बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। मेरा तो फेवरेट है सूरज। मैं तो हमेशा अपनी ड्राइंग में सूरज को जरूर बनाता हूँ। हाँ हाँ, पता है मानो चिड़ी, मेरी टीचर ने मुझे बताया था कि सूरज की वजह से ही आज हम पक्षी जिंदा हैं। क्योंकि जब सूरज निकलता है तो गर्मी होती है और उसी गर्मी की वजह से अनाज पकता है और हमें भोजन खाने को मिलता है। इसीलिए मानो चिड़ी, सूरज तो हमारे लिए बहुत जरूरी है। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा नन्ही बुलबुल। सूरज अगर ना होता तो हमें भोजन खाने को ना मिलता। उन दोनों बच्चों की ये सारी बातें सूरज भी सुन रहा था। अरे वाह वाह, कोई तो है जो मेरे बारे में अच्छा सोचता है। ये बच्चे कितने अच्छे हैं। सूरज भैया, तुम भी ना पक्षियों की बात का बुरा मान गए। पक्षी तो नादान हैं, पर तुम तो समझदार हो ना, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। देखो, जंगल में अच्छे और बुरे पक्षी दोनों ही होते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हम अपनी समझदारी छोड़ दें। बादल सूरज को बहुत समझाता है। आखिरकार बादल की बात सूरज को समझ आ ही जाती है। तुम ठीक कह रहे हो, मैं ही बेवकूफ हूँ जो मैंने कुछ पक्षियों की बातों में आकर जंगल के सारे पक्षियों को परेशान किया। जंगल में ऐसे और भी पक्षी हैं जो मेरे बारे में अच्छा बोलते हैं। मैं उन पक्षियों के साथ अब गलत नहीं कर सकता। हाँ, अच्छा हुआ बादल भाई, तुम मेरी बात समझ गए। चलो अब सब ठीक कर दो। हाँ, मैं सब ठीक कर दूंगा, चिंता न करो। मैं वापस बादलों के अंदर जाके छुप जाऊंगा। बस फिर क्या, सूरज दोबारा से बादलों में जाकर छुप जाता है और अब दोबारा से जंगल में ठंडी का मौसम आ गया था। हर तरफ बर्फबारी हो रही थी। पक्षी भी सारे ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उन सब ने फैसला कर लिया था कि आइंदा के बाद वे कभी भी किसी भी मौसम को बुरा नहीं बोलेंगे। गर्मियों के मौसम के बाद अब जंगल में ठंडी का मौसम आ गया था। हर तरफ जंगल में बर्फबारी हो रही थी। शुक्र है भाई कि गर्मी का सड़ा हुआ मौसम चला गया और अब ये ठंडी का ठंडा ठंडा मौसम आ गया जंगल में। हाँ कालू कौवे, गर्मी के मौसम में तो हम हर वक्त परेशान ही रहते थे। पता है, गर्मी के मौसम की असल वजह सूरज है। अगर सूरज ही ना होता तो हमारे जंगल में कभी गर्मी आती नहीं और हम परेशान ना होते। हाँ हाँ, तोता बिल्कुल ठीक कह रहा है।
हमारी सारी परेशानी की वजह सूरज है। अगर मेरा बस चले ना तो मैं इस दुनिया से हमेशा के लिए सूरज को गायब कर दूं। अरे अरे पक्षियों, ऐसा भी क्या कर दिया सूरज ने। गर्मी हो या सर्दी हो, दोनों मौसम ही अच्छे होते हैं। किसी भी मौसम को हमें बुरा नहीं बोलना चाहिए। लो भाई, कुछ भी हो, मीनू चिड़िया हमें ज्ञान देना नहीं बोलती। मीनू चिड़िया, तुम कुछ भी बोलो, पर हम सूरज को बुरा बोलेंगे क्योंकि वे है बुरा। वो हमें बहुत परेशान करता है। पक्षियों की सारी ये कड़वी बातें बादलों में छुपा सूरज भी सुन रहा था। अरे, इन पक्षियों को तो मैं कितना अच्छा समझता था, पर ये सारे पक्षी मुझे कितना बुरा भला बोल रहे हैं। पक्षियों, कल मैं और रानी पहाड़ों की ओर जाएंगे। पता है वहाँ पर बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है, बहुत मजा आता है वहाँ पर। हाँ पक्षियों, तुम सभी चलो ना हमारे साथ। ठंडी का मौसम तो कुछ दिनों के लिए आता है, वरना पूरा साल तो सूरज निकला रहता है और अपनी तेज धूप से हमें बस जलाता रहता है। अरे रानी कौवी, सूरज की तो बात ही ना करो, मुझे बहुत गुस्सा आता है उस पर। कुछ दिन पहले जब गर्मी का मौसम था तो याद है ना, कितना परेशान किया था सूरज ने हमें। पानी पियो तो गर्म, घर से बाहर निकल के बैठो तो धूप में चलो, और अगर घर के अंदर आओ तो गर्मी ही गर्मी। काश मेरा बस चले ना तो मैं सूरज की धूप कभी हमारे जंगल में पड़ने ही ना दूं। अब तो पक्षियों की इतनी कड़वी बातें सुनकर सूरज को बहुत गुस्सा आ गया था। वे तो गुस्से में लाल पीला हो गया था। मेरे लिए इतना जहर भरा हुआ इन पक्षियों के दिलों में, मैं इन पक्षियों को छोड़ूंगा नहीं। ये पक्षी चाहते हैं कि मेरी ये गर्म धूप इन पक्षियों के जंगल में पड़े ही ना। अब मैं इन पक्षियों को छोड़ूंगा नहीं। इन पक्षियों को बताऊंगा कि सूरज को बुरा कहने का क्या अंजाम होता है। बस फिर यूं ही आज का दिन गुजर जाता है। अगले दिन सुबह मीनू चिड़िया जैसे ही अपने घर से बाहर निकलती है तो मीनू चिड़िया देखती है हर तरफ तो जंगल में कड़कती हुई धूप फैली हुई थी। अरे बाप रे, इतनी ज्यादा धूप कैसे निकल आई? अभी तो ठंडी का मौसम चल रहा है, तो ये धूप कहाँ से निकल गई? लो भाई, कल सूरज की बात की थी और आज सूरज ने अपना काम भी दिखा दिया। ये क्या है मीनू चिड़िया? अब क्या ये सूरज हमें ठंडी के मौसम में भी सुकून लेने नहीं देगा? कालू जी, कितनी ज्यादा कड़क धूप है, सारी की सारी बर्फ यूं पिघल जाएगी। अब हम पहाड़ों की ओर कैसे जाएंगे? ठंडी के मौसम में बहुत ज्यादा गर्मी होने लगी थी। पक्षी तो सारे बहुत ज्यादा परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके जंगल में ये सब क्या हो रहा है। पता नहीं ऐसा कैसे हो गया। ठंडी के मौसम में इतनी ज्यादा कड़क धूप तो कभी नहीं निकली। देखो ना, कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है, बाहर खड़ा होना भी कितना मुश्किल हो रहा है। गर्मी से परेशान होकर सारे के सारे पक्षी अपने घरों में आ जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का दूसरा भाग देखने के लिए कल तक का इंतजार करें। प्यारे दोस्तों, जैसे कि इस कहानी के पहले भाग में आपने देखा था कि मीनू चिड़िया अपने घर में नया पंखा लेकर आई थी और मीनू चिड़िया के पंखे को देखकर कालू कौवा और रानी कौवी भी उसके घर में आ गए थे। वे दोनों तो मीनू चिड़िया के घोंसले में ही सो गए थे। बेचारी मीनू चिड़िया और मानू चिड़ा रात भर एक कोने में सो जाते हैं। अरे देखो ना रानी, सुबह हो गई। वाह वाह मीनू चिड़िया, क्या पंखा है तुम्हारा। इसकी ठंडी हवा की वजह से हमें पता ही नहीं लगा कि कब रात हुई और कब सुबह हो गई। हाँ कालू जी, बहुत मजा आया सोकर। मैं तो कहती हूँ दोबारा भोजन वगैरह खाकर यहीं पर सो जाते हैं। रानी आंटी, मेरी मम्मा को सफाई करनी है घर की। आप दोनों नहीं जाएंगे तो मम्मा सफाई कैसे करेंगी? अरे बाप रे, कल से मेरा पंखा चल रहा है, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो ये तो खराब हो जाएगा जल्दी। क्या करूँ? कालू कौवे और रानी कौवी को यहाँ से जाने का कैसे बोलूँ? कालू कौवे, बुरा नहीं मानना, पर तुम दोनों को यहाँ से अभी जाना ही पड़ेगा। तुम दोनों अगर नहीं जाओगी तो मैं अपने घर की सफाई कैसे करूँगी? हाँ हाँ मीनू चिड़िया, कोई बात नहीं। चलो रानी, अब हम चलते हैं यहाँ से। थोड़ी देर के बाद जब मीनू चिड़िया सफाई कर देगी तो हम वापस आ जाएंगे। कालू कौवा और रानी कौवी ये बोलकर वहाँ से अपने घर चले जाते हैं। हाँ चले गए। अब अपने इस पंखे को बंद करके इसे थोड़ा आराम देती हूँ। मीनू चिड़िया अपना पंखा बंद कर देती है। उधर कालू कौवा और रानी कौवी तो सारे पक्षियों को आकर मीनू चिड़िया के पंखे के बारे में बताते हैं। आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। क्या वाकई में कालू कौवे, तुम दोनों मीनू चिड़िया के घर में जाकर उसके पंखे के सामने ठंडी हवा में सोए? वाह भाई, तुम दोनों को तो बहुत ही मजा आया होगा। हाँ यार, बहुत मजा आया, पता ही नहीं चला कल दोपहर में सोए थे और आज सुबह उठे। क्या ठंडी ठंडी हवा थी उसके पंखे की। कालू जी, मैं तो कहती हूँ आज फिर से चलते हैं रात में। आज पूरी रात ठंडी ठंडी हवा में मजे से सोएंगे। पता है पक्षियों, मैं तो रोजाना रात ही जाके गुजारती हूँ। बहुत गर्मी होती है मेरे घर में, पर हाँ अब मैं भी जाऊंगी मीनू चिड़िया के घर और उसके पंखे के आगे मजे से सोऊंगी। फिर आज ही दोपहर में सारे के सारे पक्षी मीनू चिड़िया के घर में उसके पंखे की ठंडी ठंडी हवा खाने के लिए आ जाते हैं। मीनू चिड़िया, तुमने नया पंखा ले लिया,
अब तो हम सारे पक्षी रोजाना तुम्हारे घर पर ही सोएंगे। हाँ, घर छोटा है पर मीनू चिड़िया का दिल बहुत बड़ा है। क्यों मीनू चिड़िया, हम सो जाए ना तुम्हारे घर पर? बताओ ना मीनू चिड़िया, हम सारे पक्षी तुम्हारे घर में आराम से सो सकते हैं। पक्षियों, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? आप सब मेरे दोस्त हो, मेरे घर में आराम से सो सकते हो। बस ये सुनते ही सारे के सारे पक्षी मीनू चिड़िया के घर में पड़ जाते हैं। वे सब पंखे की ठंडी ठंडी हवा में मजे से सो रहे थे। जंगल के पक्षी तो बेशर्म हो गए थे। वे सारा सारा दिन और सारी सारी रात बस मीनू चिड़िया के घर में ही पड़े रहते हैं। बेचारी मीनू चिड़िया तो अपने घर में सुकून से रह नहीं पा रही थी। मम्मा, जब से आपने नया पंखा लिया, पक्षी तो हमारे घर में ही आ गए सारे। वे सब तो सारा सारा दिन और सारी सारी रात हमारे घर में ही पड़े रहते हैं। कोई जाता ही नहीं हमारे घर से। हाँ मीनू चिड़ी, मैं तो खुद बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। सामने से उन पक्षियों को बोल भी नहीं सकती कि हमारे घर से चले जाएं। ये सारे पक्षी तो बेशर्म हो गए, उन्हें हमारा बिल्कुल ख्याल नहीं। कुछ दिन फिर यूं ही गुजर जाते हैं। पक्षी तो मीनू चिड़िया के घर से जा ही नहीं रहे थे, जिसकी वजह से मीनू चिड़िया और मानू चिड़ा बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। एक दिन फिर बहुत ज़्यादा पंखा चलने की वजह से आखिरकार वे पंखा अब खराब हो जाता है। हाय रे, ये मेरे पंखे को क्या हो गया? अभी नया तो लिया था मैंने, इतनी जल्दी मेरा ये पंखा खराब कैसे हो गया? बाप रे, मीनू चिड़िया पंखा खराब हो गया। क्या मजे से सारा सारा दिन और सारी सारी रात हम पंखे की ठंडी हवा में बैठे रहते थे। अब हमें दोबारा से गर्मी में सड़ना पड़ेगा। क्या मीनू चिड़िया, थोड़ा महंगा वाला लेना था ना पंखा। देखो, सस्ता वाला लिया ना तो इतनी जल्दी खराब हो गया। सारे बेशर्म पक्षी मीनू चिड़िया को ही बातें सुना रहे थे कि जैसे मानो इन्हीं पक्षियों ने मीनू चिड़िया को ये पंखा खरीद के दिया हो। फिर अगले दिन सुबह मीनू चिड़िया अपनी माँ के घर पर आती है और उसे सारी बात बताती है। अरे बेटी, तो बिल्कुल पागल है पागल। देख जरा वे पक्षी कितने चालाक हैं। ना उनकी बिजली खर्च हो रही है ना पैसा। रोजाना तेरे घर में पड़े रहे, पंखा चला चला कर आखिरकार तेरा पंखा खराब कर दिया। किसी ने की तेरी मदद, सब चले गए ना तुझे छोड़कर। पक्षियों को चाहिए था कि तुझे एक नया पंखा खरीद के देते। हाँ माँ, तुम ठीक कहती हो। मैं उन पक्षियों की चालाकियों को बस समझ नहीं पाई। मीनू चिड़िया की माँ फिर मीनू चिड़िया को एक पंखा लाकर देती है। ये ले मीनू बेटा, ये पंखा ले जा, मेरे घर में एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। पर हाँ, अब की बार किसी पक्षी को अपने घर में बिल्कुल नहीं आने देना। मीनू चिड़िया फिर उस पंखे को गाड़ी पर रखकर अपने जंगल ले जाती है। पर अब की बार भी वे पक्षी मीनू चिड़िया का वे पंखा देख लेते हैं। चलो चलो पक्षियों, मीनू चिड़िया ने नया पंखा ले लिया, चलो चलते हैं। दोबारा से जाकर मीनू चिड़िया के घर में ठंडी ठंडी हवा खाते हैं। कुछ ही देर में सारे पक्षी फिर से मीनू चिड़िया के घर में आ जाते हैं। पक्षियों देखो, मैं फिर से नया पंखा ले आई। मीनू चिड़िया इसे चलाओ दो, रुको बल्कि मैं चलाता हूँ इसे। कालू कौवा जैसे ही पंखे को ऑन करने के लिए उसे हाथ लगाता है तो उसे जोरदार शॉक लगता है। हाय रे कालू कौवे, तुम्हें क्या हुआ? मीनू चिड़िया, करंट लगा, बहुत जोर से करंट लगा मुझे। क्या कालू कौवे, तुम एक पंखा भी नहीं चला सकते? हटो पीछे, मैं चलाता हूँ इसे। तोता भी उस पंखे को हाथ लगाता है तो उसे भी जोरदार करंट लगता है। लो भाई, लगता है मेरा ये पंखा भी खराब हो गया। चलो पक्षियों, तुम सब मुझे पैसे दो ताकि मैं नया पंखा ले लूँ। क्या हम दे पैसे? मीनू चिड़िया क्या बोल रही हो? हम कहाँ से देंगे पैसे? हाँ मीनू चिड़िया, मैं दे दी थी पैसे, पर मुझे अभी किसी का उधार उसे वापस करना है, इसीलिए नहीं दे सकती। हाँ, पैसे तो मैं भी नहीं दे सकता। मेरा घर चल जाए यही बड़ी बात है। पैसे देने की बारी में सारे पक्षी पीछे हट गए थे। मीनू चिड़िया को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। दुष्ट पक्षियों, कितने चालाक हो तुम सब। जब पैसे देने की बारी आई तो सभी पीछे हट गए। मैं ये पंखा अपने और अपने बेटे के लिए लेकर आई थी, पर तुम सारे पक्षी रोजाना मेरे घर में आ जाते हो और रात दिन बस मेरे घर में ही पड़े रहते हो। चलो जाओ यहाँ से, मेरे घर में आपसे कोई नहीं आएगा। जब पैसे देने के लिए नहीं हो तो मेरे पंखे की ठंडी हवा खाने भी कोई ना आए। मीनू चिड़िया का गुस्सा देखकर सारे के सारे पक्षी वहाँ से भाग जाते हैं।